हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी रिज़ल्ट के बारे में और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और इसका रिज़ल्ट कब तक के आएगा और बीएड इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होता है या नहीं। तो आज इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएससी रिज़ल्ट के बारे में। तो बीपीएससी रिज़ल्ट से संबंधित जो बीपीएससी के चेयरमैन है मिस्टर अतुल प्रसाद, उनका ट्वीट आता है। उन्होंने कहा है कि टीआरई रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फेजेज स्टार्टिंग विद 11 12 9 10th and then primary. All 9 to 12th candidates should be ready for document verification which is going to start very soon. उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 11 12th मतलब पीजीटी, फिर आपका टीजीटी 9 10th और फिर आपका प्राइमरी का रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि जो पीजीटी और टीजीटी में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम है अगर उनका कंपेयर करें प्राइमरी स्टूडेंट से। क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट्स में बहुत सारी भी रुकावटें आ रही हैं, जैसे बीएड के स्टूडेंट्स को लेकर और जो सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और जो बीटीसी या बीएड अपेयरिंग है, जो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार का सीटेट दिया है, उनका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो बीएड या बीटीसी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी अभी जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसलिए प्राइमरी का रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा लेट से डिक्लेयर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रिज़ल्ट डेट की। जैसा कि आपको पता है कि इस बार बीपीएससी ने बिल्कुल टाइम से अपना एग्ज़ाम कराया और टाइम से ही अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगी। क्योंकि अभी बीपीएससी को अभी बीटेट भी लेना है, बीटेट बीटेट लेना है और उसके बाद दिसंबर में दूसरी शिक्षक भर्ती भी करानी है। तो बीपीएससी जो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका टीजीटी पीजीटी का और सितंबर के लास्ट में आपका जो प्राइमरी का रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक के होगा। जैसा कि आपको पता है कि जैसे बिहार में अभी बीपीएससी द्वारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती कराई गई है, तो उसमें आप केवल 3 बार ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि पहली बारी आपकी हो चुकी है। दूसरी बार आप पार्टिसिपेट करेंगे दिसंबर में, उसके बाद तीसरी बार ही आप केवल 3 बार ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जब आपका डीवी होगा तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के जो प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट या अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपको 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और अपनी पीजी की मार्कशीट अगर आपने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, अपना डिप्लोमा बीएड या बीटीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी स्टूडेंट्स बिहार के हैं तो उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर दिखाना होगा। और अदर सर्टिफिकेट जो भी आपने इनके अलावा अपने जो फॉर्म को फिल करते समय जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको वहाँ पर आपको शो करना होगा। अब हम बात करते हैं बीएड बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होता है या नहीं। अभी मिस्टर अतुल प्रसाद जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसमें बीएड का जिक्र किया था और बीटीसी का जिक्र किया था। तो उसमें से 2 बातें जो हैं वो निकल कर आती हैं। पहली बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने बीटीसी और बीएड दोनों की हुई है, अगर किसी स्टूडेंट के पास बीटीसी और बीएड दोनों का सर्टिफिकेट है और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपना वहाँ पर बीएड को प्राथमिकता दी थी, तो वहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप वहाँ पर बीटीसी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बीएड और बीटीसी दोनों की हुई है और उन्होंने फॉर्म भरते टाइम बीएड का जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ पर दी थी, बीटीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ पर अपनी बीटीसी का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड हम बात करें, दूसरी जो मेन बात है वो है बीएड स्टूडेंट्स को लेकर। तो बीएड स्टूडेंट्स को भी लेकर अतुल प्रसाद जी द्वारा कुछ कहा गया है। वो कहा गया है कि अगर बीएड स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं और वो उनकी एक्सेप्ट कर ली जाती है, तभी की स्थिति में हम इनका जो है बीएड स्टूडेंट को इसमें शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो जो वेट है बीएड स्टूडेंट्स की, जो पुनर्विचार याचिका का जो वेट है वो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा जाएगा। इसके बाद बीएड स्टूडेंट्स को इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो 2 चरणों में डिक्लेयर करा जाएगा। पहले चरण में आपका बीटीसी और डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करा जाएगा।
और दूसरे चरण में आपका बीएड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करा जाएगा। ये तब किया जाएगा बीएड स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर जब उनकी पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर ली जाती है। अगर ये केस लंबा चलता है आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक ही बीएड स्टूडेंट्स का इंतज़ार करा जाएगा, उसके बाद बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो मोटी मोटी बात ये आपकी निकल कर आती है बीएड स्टूडेंट्स के लिए ये कड़वा सच है कि बीएड स्टूडेंट्स अपना 99.99% अपने आप को इस प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर ही मान कर चलें तो अच्छा है। वो अपने किसी अदर कंपटीशन की तैयारी करें, यहाँ से बीपीएससी से कोई उम्मीद ना लगाएं, बीपीएससी से कोई उम्मीद ना लगाए। लेकिन ये बीपीएससी की अच्छी बात है कि वे बीएड को बिल्कुल सिरे से नहीं नकार रहे हैं, उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ये बीपीएससी की एक अच्छी बात है। जैसे कि आपको पता है कि एमपी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड को बिल्कुल बाहर कर दिया गया था और जो केवल ज्वाइनिंग लेटर है वो केवल बीटीसी स्टूडेंट्स या डीएलएड स्टूडेंट को ही दिया गया था। लेकिन बिहार में बीपीएससी द्वारा एक अच्छा काम किया जा रहा है कि वे बीएड स्टूडेंट्स को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।